अब आपको क्या करना है, अभी 1 घंटा पूरा हो गया और अभी आप आंख खोलने ही वाले हैं कि मेरा ध्यान पूरा हो गया। तभी आप अपने मन को बता दें कि अभी आंख खोलने के बाद भी मैं ऐसी स्थिति में रहूंगा जैसा अभी 1 घंटा आंख बंद किए हुए था। आंख बंद किए हुए जैसे ईश्वर की शरणागति में था, बाकी विषयों से उपरम था, अपने को शरीर मन बुद्धि आदि से अलग मान रहा था, ऐसे ही अब 1 घंटे के बाद भी आंख खोल के भी, नाश्ता करते हुए भी, किसी साथी से बात करते हुए भी मैं उसी स्थिति में रहूंगा, उसी को बनाए रखूंगा। तो 1 घंटे से ये स्थिति 2 घंटे में हो गई ना, फिर 2 घंटे से 2.5 में होगी, फिर 3 में होगी, फिर आप कहेंगे कि मैं 12 बजे तक इस स्थिति को नहीं टूटने दूंगा। जो भी काम करूंगा मैं ध्यान रखूंगा कि मैं अलग हूं, विषय मतलब जागरूक होके करूंगा। तो शनै शनै क्या कर रहे हैं आप, उपरम हो रहे हैं। और फिर आप धीरे धीरे ऐसा लंबे काल तक अभ्यास करते करते फिर क्या होगा, नितांत उपरम हो जाएंगे। तब वो स्थिति लागू होगी जो पिछले श्लोक में बताई। फिर आप सब तरफ से आंख बंद करके भी उपरम, आंख खुले हुए भी उपरम, उसी में जिएंगे। फिर निरंतर, जो पूछ रहे थे ना जी निरंतर ब्रह्म भाव में कैसे जिए, हमें तो संसार दिखता है। तो आज जो आपने, आज तक आपने पुरुषार्थ ही कितना किया है ब्रह्म दिखने का, संसार को संसार रूप में देखने का पुरुषार्थ ही तो किया है आज तक, इसलिए संसार ही दिखेगा। ब्रह्म देखने का पुरुषार्थ कितना किया है? अभी तो 15-20 मिनट भी नहीं बैठे, आधा घंटा भी नहीं बैठे रोजाना, 1 घंटा भी नहीं बैठे। 1 घंटा बैठना तो महर्षि दयानंद ने बताया सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बैठना चाहिए, साधक को नहीं। जिसको अपने घर गृहस्थी के, बिजनेस व्यापार के, संसार के सब कार्य निपटाने हैं, उन व्यक्तियों को बताया न्यून से न्यून 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। तो अभी तो सामान्य व्यक्ति जितना भी हमने अनुष्ठान नहीं किया, अभी तो 1-1 घंटा भी बैठे नहीं हम नियम से। तो हम कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें सब जगह ब्रह्म की अनुभूति हो जाए? क्योंकि उसके लिए फिर उतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं रोजाना, उसको बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। पहले आपने 1 घंटा बढ़ाया, फिर आपने 1 घंटे के बाद भी फिर दिन में जितनी बार याद आया उतनी बार 5, 7, 10 बार उस चीज को स्मरण किया। जैसे ही मन कहीं इधर उधर जा रहा था तो आपने फिर इस बात को याद किया जो आपने कक्षा में सुनी थी, और आपने अपने मन को रोक दिया। लेकिन ऐसे 1-2 अनुभव हर भाई बहन को रोज करने चाहिए, और उसको अपने डायरी में नोट करना चाहिए कि आज इस काम को करते समय मेरे मन में ये विचार आया था, या मेरा मन उधर जा रहा था और मैंने उसको रोका। उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में ये भाव उठा था। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आग्रह बना लेते हैं, हम ज्यादा नहीं जानते हैं उसके बारे में। कभी किसी के कपड़ों को देख के आग्रह बना लेते हैं, यदि ये ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ये ऐसे हैं। कभी हम किसी के शकल सूरत को देख के आग्रह बना लेते हैं कि ये व्यक्ति दिखने में ऐसा है तो ये अंदर से ऐसा होगा। कभी कभी हम किसी के पेशे को देख करके आग्रह बना लेते हैं, यदि ये डॉक्टर हैं तो ये ऐसे होंगे, यदि ये वकील हैं तो ये ऐसे होंगे, यदि ये व्यापारी हैं तो ये ऐसे होंगे। ऐसे आग्रह बना लेते हैं। तो हम तो जानते नहीं हैं उनके बारे में, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो फिर ऐसा आग्रह बना के उनके विषय में कुछ विचार उठते हैं हमारे मन में, या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें बता दिया, हम नहीं जानते उनको। अभी मैं तो आपको पढ़ा के चली जाती हूँ, तो मुझे थोड़ी पता है आपके कैसे संस्कार हैं, कैसा व्यवहार है। किसी व्यक्ति ने मेरे को बता दिया कि जी इस ब्रह्मचारी से आप थोड़ा ना संभल के रहना, ये बहुत मतलब ये उद्दंड है, ऐसे बताया किसी ने। और मैंने उसी को सुनकर के अपने मन में एक छवि बना ली उस व्यक्ति की कि वो उद्दंड है। तो अब उसको देख करके मेरे मन में क्या भाव आएगा? श्रद्धा का भाव नहीं आएगा, एक अश्रद्धा का भाव आएगा। उस समय अपने मन को याद दिलाना कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं, और इसके प्रति यदि, क्योंकि पास रहने से पता लगता है,
कैसा है व्यक्ति। अगर मैंने इसके बारे में ऐसी छवि बनाई तो इससे मेरा नुकसान हो रहा है और मुझे क्या करना है, उपरम होना है, मुझे तो आगे बढ़ना है इस मार्ग में, मुझे यहीं नहीं खड़े रहना है। ऐसा करके आपने हटाया तो उस दिन आप अपने आप को 10 नंबर दो, कम से कम 100 में से 10 नंबर की तो कमाई की। सर्वथा उपरम नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एक जगह से तो उपरम हुए ना। तो ऐसे काउंटिंग करनी चाहिए साधक को। प्रतिदिन उपासना में जो करते हैं वो तो करना ही है, वो कर्तव्य कर्म है, वो कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ना ईश्वर के ऊपर, ना किसी अन्य गुरु आचार्य के ऊपर, वो मेरा कर्तव्य कर्म है। जैसे मलमूत्र को साफ करना कोई एहसान थोड़ी है किसी के ऊपर, तो ऐसे ही अपने मन को भी साफ करना, अपने कमरे को साफ करना, अपने वस्त्रों को साफ करना, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं। तो इसलिए ज्यादा टेंशन भी मत लेना। जब तक 1 घंटे की उपासना करें तब तक तो ये सोचना ही मत कि आप कुछ विशेष कर रहे हैं। जैसे खाना खाते समय कोई ऐसे मन में आता है कि कोई विशेष काम कर रहा हूं। खाना इसलिए खाने क्योंकि जीना है, इसलिए खा रहे हैं। स्नान करते समय आता है कि कुछ विशेष कर रहा हूं, इसके बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। शरीर को साफ करना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे ही 1 घंटा ध्यान उपासना करके ये मत सोचना कि बदले में भगवान मिले, क्योंकि वो मन को भी साफ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, इसलिए रिलैक्स होके बैठना। कुछ ज्यादा बिजनेस व्यापार की बात मत करना 1 घंटा बैठने के लिए कि इतने दिन हो गए 1 घंटा बैठते बैठते कहीं तो कोई प्रकाश तो दिख जाए, कहीं कभी कोई झलक तो दिख जाए चतुर्भुज रूप की, या कभी हनुमान जी की गदा गदा तो दिख जाए, कम से कम इतने दिन हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। साफ कर रहे हैं, वो मेरा कर्तव्य कर्म है। उसके अतिरिक्त 1 घंटा 2 घंटा या दिन में जब जब याद आया, जब जब आपने अपने मन को रोका वहां जाने से, उसको आप नोट करना कि इस तरह से रोका जाता है मन को, ऐसे उपरम हुआ जाता है। तो उसके बारे में भगवान व्यास बता रहे हैं, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। और जब जब आप उधर से उपरम होंगे तो मन कहाँ होगा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करके। उधर से मन हटेगा तो इधर आएगा। मन का काम क्या है, बहना, नदी है ना। चित्त एष नाम नदी उभयतो वाहिनी, वहती च पुण्याय वहती च पापाय। आया ना योग दर्शन में। चित्त क्या है, उभयतो वाहिनी नदी है, बाकी की सब नदियां एक ही साइड में बहती हैं, लेकिन चित्त ऐसी नदी है, इधर भी बहती है इधर भी बहती है, दोनों साइड में बहती है। इधर से आपने बांध लगा दिया तो इधर बहेगी, उधर से आपने बांध लगा के रोक दिया इधर बहेगी। अभी ईश्वर की तरफ से हमने बांध लगा रखा है तो कहां बह रही है, संसार में बह रही है, जा रही है संसार में। जैसे पलक झपकने में या श्वास लेने में हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अपने आप पलक झपक रही हैं, अपने आप श्वासें चल रही हैं, ऐसे मन भी अपने आप चल रहा है, हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, संसार में जा रहा है। और यदि संसार से रोक दिया हमने उपासना आदि के माध्यम से, उसका बांध लगा करके, संयम का बांध लगा के, तो फिर कहां बहेगा, ईश्वर की तरफ। उसका तो काम है ना बहना, चित्त का तो फिर ईश्वर की तरफ आएगा। तो जैसे ही आपने धृति गृहीत बुद्धि के द्वारा उधर से उपरम कर दिया, धीरे धीरे उपरम करते गए, तो फिर क्या होगा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, फिर वो आत्मसंस्थ होता जाएगा, आत्मा में स्थित होता जाएगा। बाहर से रोका तो अंदर स्थित हो जाएगा, अंदर से अभी रोक रखा है तो बाहर बह रहा है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ये बहुत जो ध्यान की समाधि की जो अवस्था है वो इस श्लोक में बताई जा रही है। देखो पहले दिन ये नहीं हो पाएगा, वहां पर भी पहले दिन निर्बीज समाधि के बारे में नहीं बताया महर्षि पतंजलि ने। शुरू में क्या बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, उनको रोकना है। किन को रोकना है अभ्यास वैराग्य से, कौन सी वृत्तियों को,
क्लिष्ट को, सबसे पहले क्लिष्ट को रोकना है। यात्रा वहां से शुरू होगी। क्लिष्ट मतलब क्लेश देने वाले, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार। तो पहले तो उनको रोकना है, नकारात्मक। तो सकारात्मक तो चलेंगे अभी। सकारात्मक है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए तो मुझे ऐसे करना चाहिए, संसार में बुद्धि नहीं लगेगी तो भगवान में लगेगी, भगवान के नाम का चिंतन स्मरण निरंतर होता रहे। ये है अक्लिष्ट वृत्ति, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार जो प्रसन्नता देते हैं। उसी को भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवत नाम का सिमरन करते रहो, हमेशा किसी एक नाम का जप करते रहो, वो उसको बताया है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब ध्यान में बैठे तो उसको भी हटाना है, उस विचार को भी रोकना है। फिर क्लिष्ट वृत्ति को भी रोकना है, अक्लिष्ट को भी रोकना है, दोनों को रोकना है। दोनों को रोकेंगे तब संप्रज्ञात समाधि लगेगी। संप्रज्ञात समाधि से क्या होगा? फिर ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होगी, एक विशेष बुद्धि उत्पन्न होगी। अब ये विवेक की स्थिति है। ऋतंभरा प्रज्ञा तो बहुत ऊंची स्थिति है। इसको प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन दोनों में बिल्कुल अलगाव इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बुद्धि को भी अब हटाना चाहता है ये। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। उसको भी जब रोक दिया तो निर्बीज समाधि लगेगी। इसलिए ये अभी यहां कह रहे हैं, न किंचित अपि चिंतयेत। पहले जब आप उपासना करने लगे तो संसार के विचारों को हटा करके ईश्वर से संबंधित विचार किया। पहले तो ईश्वर से संबंधित विचार किया तो वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, कोई किसी अच्छी वस्तु की प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी मेधा मिले, बुद्धि मिले, बल मिले, ऐसी प्रार्थना उपासना करते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा अक्लिष्ट वृत्ति हैं। तो पहले मन को संसार से रोका, ईश्वर में लगाया। अब ईश्वर में भी नहीं लगाना है, जो उससे भी अगली स्थिति है वो क्या है? न किंचित अपि चिंतयेत। अब आपने अपने शरीर को स्थिर किया। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, पहले तो शरीर के बारे में बताया कि बैठना कैसे है उपासना में। गर्दन और रीढ़ की हड्डी इसको सीधा करके किसी भी शरीर के ऐसे पोज में कि जिसमें आप थोड़े लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, ऐसे बैठना है। और फिर और इसमें आप जाएंगे कुछ योग के ग्रंथों में तो फिर वहां मुद्रा बता देंगे आपको, ज्ञान मुद्रा में बैठना है कि ध्यान मुद्रा में बैठना है कि वायु मुद्रा में बैठना है कि ब्रह्मांजलि लगा के बैठना है। तो ये शरीर की स्थिति बताई। शरीर को तो खड़ा कर दिया बुगले की तरह से। बुगला भगत होता है ना, बुगला कैसे खड़ा होता है पानी में? एक पैर पे। लेकिन मन में क्या चल रहा होता है? कब मछली आए, कब उसको पकड़ूं। तो शरीर को तो ऐसे बैठा दिया आपने यज्ञशाला में या ध्यान कक्ष में। मन में क्या चल रहा है अब उसको भी तो संभालना पड़ेगा ना। केवल शरीर से बात नहीं चले बनेगी। मंदिर में तो चले गए, वहां ध्यान लगा के भी बैठे हैं, या गुरुद्वारे में चले गए, मस्जिद में चले गई, यज्ञशाला में चले गई, वहां बैठ दूसरे को लगता है कि कैसे ध्यान मग्न है ये, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो हमें पता है, दूसरे को थोड़ी पता है। तो बोले जब ऐसे बैठ गए तो पहले संसार में जाने वाले विचारों को रोको। अभी मन को भी तो स्थिर करना है ना। अभी तो शरीर को स्थिर किया था, अब मन को स्थिर करना है। पहले संसार के विचारों को रोका कि अभी 1 घंटे के लिए तुम्हारी छुट्टी, तुम बाहर खड़े रहो, 1 घंटे के बाद आपसे बात करेंगे। सारा दिन भर आपके साथ ही बात करनी है, संसार की बात करनी है, अभी 1 घंटा शांति रखो आप। उनको रोका पहले। फिर ये ईश्वर के साथ हमने बातचीत करनी शुरू की कि आप हमारे लिए ऐसा कर दो, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मेरे को इसकी आवश्यकता है। ये सारा वार्तालाप ईश्वर के साथ चलता है। ये वार्तालाप करने में भी कम से कम कुछ सरल व्यक्ति होते हैं, उनका जल्दी कांटेक्ट ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। थोड़े चालाक होते हैं, उनका देर से जुड़ता है। जैसे छोटा बच्चा सरल होता है,
तो वो भगवान जी के सामने खड़ा भी उसको कर दिया तो कैसे बात करेगा? जैसे अपने माता पिता के साथ बात करता है। वो बोलेगा कि मैं आपको इतनी बातें बोल रहा हूं, आप भी बोलो ना मेरे साथ, आप भी कुछ तो उत्तर दो। और उसको पता नहीं है उत्तर देता है कि नहीं देता है, वो तो उसको भगवान ही समझ रहा है, क्योंकि माँ ने बताया कि ये भगवान जी हैं। इसलिए बच्चों की प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, ऐसे देखा गया इतिहास में। ध्रुव भक्त तो 5 ही वर्ष के थे ना, अपनी माँ से जाके पूछा कि ये मेरी जो मौसी हैं ये कह रही हैं कि ये तेरे पिता नहीं है, तो आप बताओ मेरे पिता कौन है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता तो वो परम पिता हैं। तो वो जाके जंगल में फिर कि आप कहाँ हो, आप मेरे परम पिता हो तो आओ मेरे सामने, देखो उसका उत्तान का पिता तो उनके पास है, वो उनकी गोद में बैठते हैं, तो मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, आप आओ। तो बच्चे ऐसे प्रार्थना करते हैं। किसी चर्च में कोई पादरी कह रहे थे कि भाई इस तरह की स्तुति प्रार्थना करने से ना बारिश हो जाती है, तो सूखा अकाल पड़ रहा है, तो इसलिए आज हम भगवान से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कल से भगवान वृष्टि कर दो। वैदिक धर्म में वर्षेष्ठ यज्ञ किया जाता है बारिश होने के लिए, तो उस दिन ऐसी प्रार्थना की गई। अगले एक छोटा बच्चा भी था उस प्रेयर में, तो अगले दिन जब बच्चा आया चर्च में तो वो अपना छाता साथ लेके आया, और खुली धूप थी, कहीं बादल के भी कोई आसार नहीं थे कि बारिश आएगी, ऐसे कुछ संभावना ही नहीं थी। तो लोगों ने पूछा कि बच्चे आप ये छाता क्यों लेके आए हो, इसका क्या प्रयोजन है? बोले आपने तो कल कहा था कि आज हम प्रेयर कर रहे हैं तो कल बारिश आएगी, तो जब बारिश आएगी तो कहीं मैं भीग ना जाऊं, इसलिए छाता लेके आया हूं। तो ये है विश्वास। तो जो सरल हृदय होते हैं वो अपनी बातचीत करते हैं भगवान से। आप अपनी छोटी से छोटी बात भी भगवान के साथ शेयर करें। अब हम केवल गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना किसी और ऋषि की थी, वो प्रार्थना हमारे लिए तब फलीभूत होगी जब हम उस चेतना पे बैठ करके वो शब्द बोलेंगे। आज हमारी प्रार्थना क्या है? आज तो हमारी प्रार्थना ये है कि मेरा मन बार बार चला जाता है संसार में, तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि कम से कम 1 घंटे के लिए मैं आपके साथ ही बातचीत किया करूं। अभी मेरे अंदर इतनी स्मरण शक्ति नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो मेरे को ऐसी मेरे ऊपर कृपा हो कि मेरा चित्त ज्यादा एकाग्र हो जावे। एकाग्र होगा तो वो जल्दी याद कर पाएगा। अपनी बातचीत करें, उस प्रार्थना में ज्यादा सच्चाई होती है, न कि रटी रटाई। किसी ने आरती लिख दी, वही आरती हम गाए जा रहे हैं, इसलिए वो आरती गाते गाते मन कहीं और जाता है, क्योंकि रोज वही आरती। जब माता पिता के साथ आप बात करते हैं तो रोजाना अलग अलग बात होती है ना। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं, और स्कूल में टीचर ने सिखाया कि जब माता पिता के साथ बात करते हैं तो ऐसे बात करनी चाहिए, एक सलीका सिखाया। अब वो आकर के अपनी माँ से बात करता है तो एक दिन तो माँ को अच्छा लगता है कि तो कितना अच्छा सीख गया है बच्चा। अब वो रोजाना आकर के वही बात करता है तो माँ को लगता है ये कुछ मतलब डुप्लीकेट सा हो गया लड़का, तेरे तू जैसे बात करनी चाहिए वैसे करना। तो रोजाना बच्चे की माँ के साथ बातचीत क्या होती है, उस दिन के अकॉर्डिंग होती है ना, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रार्थना भी हमारे चित्त की स्थिति के अनुसार अलग अलग होती हैं, होनी भी चाहिए। और हम एक ही एक कर रहे हैं तो फिर माँ सुनती भी नहीं है, बच्चे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि रटी रटाई वही पोयम सुनानी उसको रोजाना, तो फिर उसमें अटेंशन नहीं होती है, फिर तो मन तो उधर जाएगा ही, इसमें मन का क्या दोष है। तो इसलिए ये जो रटे रटाए जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, भजन होती हैं, उपासना होती है, उस समय मन बाहर भागता है। अगर हमारी अपने हृदय की प्रार्थनाएं हैं तो मन कहीं भी नहीं जाएगा फिर वो, क्योंकि मन को कोई चाहिए आलंबन। तो हमें ये पहले क्लिष्ट को रोक करके अक्लिष्ट में ला करके ईश्वर से बातचीत करना, इतना करना चाहिए। और उससे अगली स्थिति क्या है, फिर जब कांटेक्ट हो गया तो अब बच्चा आराम से सोता है माँ की गोद में। अब माँ को क्या करना है, उसको कपड़े चेंज करने हैं कि जूते निकालने हैं, खाना खिलाना है, जो करना है वो
माँ की जिम्मेदारी है, अब वो रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। तो ये भक्त जो है फिर अक्लिष्ट को भी रोक करके और वो अपने आप को ईश्वर की गोद में शांत होकर के छोड़ देता है। कोई विचार नहीं है, अब कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी चाहना नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। और ऐसा जब उसने अपने आप को रखा गाढ़ निद्रा की तरह से, तब भी कोई विचार आ गया तो उसको भी देख लो, कोई बात नहीं, आ गया तो चला जाएगा, उसके साथ लड़ना नहीं है फिर। तो ये अभ्यास बता रहे हैं व्यास ऋषि हमें कैसे करना है, अंदर जाने का रास्ता कैसे होगा। तो इन्होंने बताया शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। उसके बाद फिर कुछ भी ना सोचें, पूरा चुप, मौन, अंदर से मौन। ये स्थिति को ही क्या कहा है इन्होंने, महर्षि दयानंद श्री अरविंद ने, निश्चल नीरव स्थिति। निश्चल भी है, कोई चलन नहीं है, गति नहीं है चित्त में, निश्चल नीरव, रव मतलब शब्दे, रू शब्दे, कोई शब्द नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई विचार नहीं है, गाढ़ निद्रा, पूरा सन्नाटा। महात्मा बुद्ध की भाषा में बोलें तो शून्य, उसी को शून्य कहा। तो ये वो हम सबके अंदर है वो स्थिति, और हम उसको रोजाना टच भी करते हैं, लेकिन गाढ़ निद्रा में करते हैं, जागते हुए नहीं करते हैं। रोज सोते हैं तो उसकी अनुभूति तो है हमें, गाढ़ निद्रा में हमें बहुत एनर्जी मिलती है, पर उसको जागते हुए कैसे कर सकते हैं, उसका रास्ता ये बता रहे हैं। पर वो मिलेगी कितनी देर में, आज कक्षा में सुना और आज ही मिल जाएगी, आज भी मिल सकती है अगर किसी की चित्त की स्थिति पहले से ऐसी है तो। पर आज ना भी मिले तो क्या करना है फिर, शनै शनै उपरमेत धृति गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य से ग्रहण की हुई बुद्धि के द्वारा फिर धीरे धीरे उधर से चित्त को उपरम करना है, इधर चित्त को लगाना है। और अभ्यास करने से क्या नहीं मिलता है व्यक्ति को। कल जो नतीजे आए वोट के, तो मालूम है आपको, मालूम है, तो उससे क्या सीखा आपने, कुछ आपको अपने लिए भी कोई बात मिली, क्या मिली भाई? जैसे बीजेपी के लिए हमने भी प्रयास किया और मतलब कि दौड़ धूप बहुत लगाई थी, और जनरल उन्हीं राज्यों में गए थे, मगर जब मतलब कि किन्हीं लोगों पे ध्यान न देने की वजह से, या फिर कह लें कि अपना थोड़ा सा स्वाभिमान या अहंकार, तो वो परिणाम फिर आता है बाद में। जी, इन्होंने कहा कि अभिमान के कारण। और किसने क्या सीखा, हाँ बताइए। बड़े आप तो इन्वॉल्व होते हो, अपने लिए क्या मैसेज मिला हमें? जी बहन जी प्रणाम। उससे ये सीखा कि कुर्सी में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ। और क्या सीखा? बस इतना ही सीखा। नहीं, और दूसरे से पूछ रहे, आप अगले वाले ने क्या सीखा? हाँ, जैसे हमारे मन में अब उनको इतना साल हो गया था राज करते करते, बस अपने को ये बताना अपन ने क्या सीखा उससे? उनको एक घमंड हो गया था, तो ऐसे हम ये भी सीखा ना, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बस उतना ही बोलो, जैसे अहंकार नहीं करना चाहिए। हम भी अगर जो अहंकार करेंगे, हमारी इंद्रियों को अगर जो छोड़ देंगे, तो हम भी नीचे गिरते जाएंगे। ठीक। और भी किसी ने कुछ सीखा क्या? दीदी जी, हमें लोगों को मनों को जानना चाहिए। हाँ, वो तो हो गया, सेवा करने वाले को उस दूसरों की। तो इसमें देखो दो बातें सीखने को मिलती हैं एक साथ। एक तो ये जो आप कह रहे हैं, बचपन में हमने कहानी सुनी थी उसकी, खरगोश और कछुए की। तो खरगोश को क्या हो गया था, घमंड हो गया था कि इसको जाने दो, मैं तो अभी सो लेता हूँ और फिर मैं तो एक छलांग भरूंगा और पहुंच जाऊंगा, मेरे में तो बहुत फास्ट चलने की है। तो फिर वो पराजित हो गया था। तो प्रमाद, आलस्य, अहंकार, ये तीन चीजें शक्ति होते हुए भी फिर व्यक्ति को उपलब्धि नहीं करने देती हैं।
प्रमाद नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर तो बहुत सामर्थ्य है। कई बार व्यक्तियों को क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा शास्त्र आदि पढ़ लेते हैं, उनको तो अपनी बुद्धि का फिर उनको अभिमान हो जाता है, हम तो बहुत जानते हैं, तो फिर वो चूक जाते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी उस चीज को टेस्ट नहीं कर पाते हैं जिसके बारे में शास्त्र कह रही थी। और प्रमाद, जैसे रावण को हो गया था ना कि कर लेंगे, अभी तो उसको सीढ़ी लगानी थी सोने की स्वर्ग तक, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। प्रमाद, अहंकार, आलस्य, एक तो ये नहीं करना चाहिए, ये पता लगता है। दूसरा ये पता लगता है कि पुरुषार्थ करने वाला कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर ही लेता है, ये भी तो पता लगा ना। जिसको आप पप्पू बोलते थे, भोंदू बोलते थे, तो बेचारा लगा रहा। अब की बार तो वो अपने ननिहाल भी नहीं गया, 1-2 महीने जाता था छुट्टी मनाने भी नहीं गया। मध्य प्रदेश में भी इतनी सारी रैलियां की, राजस्थान में भी इतनी की, लगा ही रहा। दूसरे लोग मजाक उड़ाते रहे। तो जो स्वामी जी महाराज कहते हैं एक बात, चरई वेती चरण वही मधु विंदते, चलते रहो, चलने वाले को ही मधु मिलता है। ये आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा ही है। ये श्लोक वो ही कह रहे हैं, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत। चलते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ तो अंदर से मिलेगा। जब आपकी यात्रा अंदर थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती रहेगी ना रोजाना, तो कुछ कुछ तो अंदर की अनुभूतियां होंगी जरूर। लगे ही रहो, उसको छोड़ो मत। लेकिन 1-2 महीना करके मत छोड़ दो, कुछ दिन करके मत छोड़ दो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आत्म संस्थान मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाओ कि फिर आपकी चिंता करने वाला स्वयं ईश्वर है, फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी है। उस एक स्थिति तक आप पहुंच गए ना, जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो वो एक सीमा तक है, तो वहां तक जाएंगे तब तक तो वो नीचे खींचेगी। तो आपको प्रयास करना है, आप ना गिरें इसके लिए आपको प्रयास करना है। आपको किसी ऐसे प्लेन में, हेलीकॉप्टर में ऐसे आपको जाना है, लेकिन उसको भी यदि आप पार कर गए गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आप नीचे गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति आपको खींच पाएगी ही नहीं। तो साधक को ये सारा ध्यान, जप, उपासना, मौन, मन को उपरम करना, ये एक सीमा तक करना होता है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता, उसके बाद अपने स्वरूप में स्थित रहना होता है। उसके बाद जो करना है वो ऊपर वाली शक्ति करेगी, हमें नहीं करना है कुछ भी। ये हमारा अंतिम ध्येय है, वहां पहुंचना है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार जाना है, जहां से हमें ये संसार के प्रलोभन, आकर्षण, इच्छाएं, तृष्णाएं ये खींच ना पाए। एक सीमा तक खींचेंगी ये, उसके बाद नहीं खींचेंगी। चित्त की उस स्थिति को आपने पार कर लिया तो नहीं खींचेंगी फिर। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत। यत यत निश्चरति, जहां जहां से निश्चरति निकल जाता है, भाग जाता है, मनः मन, चंचलम अस्थिरम, ये मन चंचल और अस्थिर, अस्थिर और चंचल मन जहां जहां से भाग जाता है, निकल जाता है, तत तत नियम्य, तो कह रहे हैं वहां वहां से नियम्य, इसको वश में करके, रोक करके, एतत् आत्मनि वशम नयेत, एतत् इसको, इस मन को, आत्मनि आत्मा में ही, वशम नयेत वश में ले आए। तो इसका फिर विस्तार से कल इसका व्याख्या करेंगे। आज तो समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति।
शांति शांति ही। श्री गुरुभ्यो नमः।